हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 आंसर की को लेकर के बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, बीपीएससी ने टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। दोस्तों, आप लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि फाइनल आंसर की कब जारी की जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बीपीएससी ने टीआरई 3.0 की आंसर की फाइनल आंसर की क्लास 1 to 5 की जारी कर दी है। दोस्तों, अगर आपने आंसर की को चैलेंज किया था तो आप चेक कर सकते हो कि जिस आंसर को आपने गलत बताया था उसको बीपीएससी ने माना है कि नहीं माना है। जिन्होंने चैलेंज नहीं किया था वो भी चेक कर सकते हैं कि उनके नंबर घटे हैं कि बढ़े हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलूंगा और नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, मैं आपको फाइनल आंसर की पर ले चलूंगा और आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो फाइनल आंसर की को और पता लगा सकते हो कि आपके नंबर घटे कि बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के, वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर की डेट में ये जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। दोस्तों, क्या है, जो कैंडिडेट ने, अभ्यर्थियों ने आंसर की को चैलेंज किया था, आपत्ति दर्ज की थी आंसर की पर, क्या है, विशेषज्ञों के द्वारा उसको चेक किया गया और चेक करने के बाद इस फाइनल आंसर की को तैयार किया गया। दोस्तों, ये अंतिम आंसर की है, फाइनल आंसर की है, इसके बाद आंसर की में चेंज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में दिया गया था जो मैंने आपको दिखाया। अब आपको मैं फाइनल आंसर की पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो, अपने नंबर का पता लगा सकते हो। दोस्तों, यहीं पर आपको फाइनल आंसर की भी मिल जाएगी। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे, यहीं पे दिया गया है 15 तारीख की डेट में, 15 सितंबर की डेट में फाइनल आंसर की क्लास 1 to 5, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों देखोगे फाइनल आंसर की ओपन होकर के आ गई। दोस्तों, अब जो आपके पेपर का सेट था, जैसे सपोज दैट आपके पेपर का सेट ई था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हो जो आपका पेपर रहा होगा। अगर क्या है, आपके पास पेपर इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो क्या, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के, बीपीएससी ने कुछ टाइम पहले बुकलेट जारी किया था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर सेट ई की बात की जाए तो यहां पर देखोगे कि इंग्लिश में किसी भी आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जो कैंडिडेट ने चैलेंज किया था उसको बीपीएससी ने नहीं माना है। सेट ई के पेपर में आप देखोगे इंग्लिश का जो था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। जो पहले आंसर की जारी की गई थी सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें आपके नंबर कोई घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं। अब दोस्तों, हिंदी में देखोगे, लैंग्वेज हिंदी में देखोगे तो यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन पर जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर चेंज किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि विकल्प ए में अर्जन की जगह अर्जुन लिखा गया है, जिसके कारण विकल्प ए सही नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ई सही माना गया है। तो आप देख लेना कि आपने क्या आंसर दिया था या आपने जो नंबर कैलकुलेट कर रखा था किस विकल्प के किस आंसर के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर रखा था। अगर आपने ई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रखा है तो क्या है दोस्तों, आपके नंबर नहीं घटेंगे, बढ़ेंगे। अगर आपने दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रखा है तो आपके नंबर घट जाएंगे। इसी तरह से नीचे जाओगे दोस्तों, देखोगे दूसरे ऑप्शन में भी दिया गया है, ए में भी यही दिया गया दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए को सही माना गया है। दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर की ओपन कर लेना और देख लेना, आगे यहाँ पे कमेंट दिया गया है और कमेंट के सामने ही चले जाना। जिस क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वही सही माना गया है, उसी को आप चेक कर लेना कि किसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर रखा है। पहले क्या आंसर दिया गया था, जो पुरानी आंसर की थी उसमें क्या ऑप्शन दिया गया था और इसमें क्या आंसर
दिया गया है और दूसरे आंसर की में दूसरे ऑप्शन में चेंजिंग नहीं हुई है। दोस्तों इसी तरह से नीचे जाओगे, उसमें क्वेश्चन डिलीट भी किया गया है। दोस्तों अगर जो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, यहाँ पर देखोगे जैसे क्या है 56 नंबर का ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। किस सब्जेक्ट का है मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों ये जनरल स्टडीज का है। जनरल स्टडीज के उसमें जाओगे, जो यहाँ पे दिया गया है 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर को था उसको डिलीट कर दिया गया, क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। तो इसलिए डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, क्या है कि जो ऑप्शन था, जो क्वेश्चन था वो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था कि इस क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं था, उसमें ऑप्शन दिया गया तो वो भी क्लियर नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया। दोस्तों जो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया होगा उसके नंबर सबको मिलेंगे। दोस्तों जो लोग इस ऑप्शन को गलत करके आए थे और क्या है उन्होंने इसका नंबर नहीं जोड़ रखा था, उनके अकॉर्डिंग ये गलत था, उनके लिए पॉजिटिव है, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। और जो इस आंसर को सही करके आए थे उन्होंने क्या इसको कैलकुलेट कर रखा था, तो उनके नंबर ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि ये नंबर सबको मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से आप इस आंसर की को, फाइनल आंसर की को चेक कर सकते हो अपने पेपर के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ज्यादा नहीं इसमें सर्च करना है, कमेंट दिया गया है, कमेंट के सामने वाले ऑप्शंस को देख लेना है कि उसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, उस क्वेश्चन नंबर का क्या ऑप्शन बीपीएससी ने सही माना है और कितने क्वेश्चन को डिलीट किया है। जिस क्वेश्चन को डिलीट किया होगा उसका नंबर सबको मिलेगा, और जो ऑप्शन यहाँ सही गलत किया गया होगा, जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे चेक करना है फाइनल आंसर की को, जिसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करना है कि आपके नंबर घटे या बढ़े। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।